नमस्ते दोस्तों। आज रविवार 1 मार्च 2026 है। अमेरिका और दुनिया से आज की बेहद अहम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं जो भारतीय अमेरिकी समुदाय को सीधे प्रभावित करती हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कल रात अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया। लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रमुख सैन्य ठिकाने थे। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी क्रांतिकारी गार्ड के माध्यम से मध्य पूर्व क्षेत्र में 14 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया, जिसमें कतर, बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात के ठिकाने शामिल थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत हो गई है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय पर फिलहाल सीधा कोई खतरा नहीं है, लेकिन तेल की कीमतें और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले सप्ताह आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा स्टेट ऑफ यूनियन भाषण दिया, जो 1 घंटा 47 मिनट तक चला। ये पहला मौका था जब सरकारी शटडाउन के दौरान ये भाषण दिया गया। ट्रंप ने DHS शटडाउन के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को दोषी ठहराया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ट्रंप ने कहा कि भविष्य में आयात शुल्क से मिलने वाला राजस्व आयकर प्रणाली की जगह ले लेगा। यदि ये वास्तव में लागू होता है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना बदल जाएगी। DHS शटडाउन अब 15वें दिन में है और TSA कर्मचारियों के वेतन पर वास्तविक प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। 61,000 कर्मचारी देश भर के 430 से अधिक हवाई अड्डों पर बिना वेतन काम कर रहे हैं। कई कर्मचारी मार्च का किराया चुकाने और बच्चों की देखभाल के खर्च को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। कुछ खाद्य बैंक से सहायता लेनी पड़ रही है और कुछ ने आपातकालीन ऋण लिया है। TSA के अलावा तटरक्षक बल, फेमा और समस्त इमिग्रेशन सेवाएं भी प्रभावित हैं। यात्रा करने वालों को हवाई अड्डों पर लंबी प्रतीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय अमेरिकी पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। USCIS ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2027 के लिए H-1B वीजा पंजीकरण 4 मार्च दोपहर ईस्टर्न टाइम से खुलेगा और 19 मार्च दोपहर तक चलेगा। जिन भारतीय पेशेवरों की नियोक्ता उन्हें प्रायोजित करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अभी से सभी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। यह अवसर छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। बेहद खुशखबरी है कि मार्च 2026 के वीजा बुलेटिन में EB-2 सभी देशों के लिए करंट हो गया है। इसका मतलब है कि अब किसी प्रतीक्षा सूची की आवश्यकता नहीं रही। EB-4 श्रेणी भी लगभग 2 वर्ष आगे बढ़ी है। ये कई वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि है। रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के आवेदकों को तुरंत अपने इमिग्रेशन वकील से संपर्क करना चाहिए। चिंता की खबर यह है कि होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री क्रिस्टी नोम ने यमन के लिए अस्थायी प्रतीक्षा दर्जा समाप्त करने की घोषणा की है, जो संघीय रजिस्टर में प्रकाशन के 60 दिन बाद प्रभावी होगा। यमन TPS धारकों को वैकल्पिक स्थिति की तलाश करनी होगी। अंत में विदेश विभाग ने जनवरी से कुछ देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा जारी करना रोक दिया है, ताकि सार्वजनिक लाभ पात्रता की जांच की जा सके। जो लोग इमिग्रेंट वीजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें जांचना चाहिए कि उनकी राष्ट्रीयता प्रभावित है या नहीं। अगर आपको ये खबरें उपयोगी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।